हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम टू दी बोर्ड्स जीके क्लास 10। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं क्लास 10th का, और इसमें जो भी आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं यानी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 वो सब कुछ आपको क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट तरीके से सोल्व किए जाएंगे। ओके, सो फिलहाल इसमें ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 2.1 ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्राफ्स दिए हुए हैं कुछ हैं। ओके यानी y इक्वल्स टू पी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं इसको। y मतलब ये y एक्सिस वाला, और पी एक्स ये x एक्सिस होता है कि x की वैल्यू रख के पी एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, है ना। अभी समझ में आ जाएगा। आर गिवन इन 2.10 फॉर बिलो पॉलिनोमियल एफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब देखो, सो कोर कंसेप्ट क्या यूज किया जाता है इसमें। देखो, सबसे पहली बात सिंपल सी सोचो, मेरा कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब या y इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू 0 कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लिख दूं कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कोई पॉलिनोमियल हो गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, है ना। y और पी एक्स एक ही बात है। नाउ जब मैं ये कहता हूं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, तो जीरोज वे हैं ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए अगर मैं रखूं और इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी पी एक्स या वाई की टोटल हो जाएगी। यानी जैसे एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई, तो वो 0 हो गया एक तरह से। 0 मतलब होता है रिजल्ट्स, इसके सॉल्यूशन जो आप निकालते हो ना। ग्राफिकली देखोगे तो y और x में x यहां लिखा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन y। तो अगर कोई भी ग्राफ है, अगर वो x को काट रही है, जितने टाइम x को काटेगी वो उतने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे। जैसे जीरोज हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो गए। तो कोई भी एक पी एक्स अगर आपका है पॉलिनोमियल और वो 4 बार अगर x को काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4। यानी x की ऐसी 4 वैल्यूज हैं जिसे मैं रख के पी एक्स की वैल्यू को 0 कर सकता हूँ। आप इसको देख भी सकते हो कि कोई ग्राफ हो रहा था, अगर मैं कोई x की कोई भी वैल्यू रख रहा हूं, अगर y 0 हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस पूरे को देखते हो तो ये 0 है, x भी 0 y भी 0, ऊपर होता है 1 2 3 y की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा कोई x एक्सिस को काट रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में, x तो पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई ग्राफ इधर भी काट सकता है। तो अगर ये कोई x की वैल्यू करके मेरा y 0 हो रहा है ना यहाँ पे, तो वही अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो। समझ में आ गया। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके पहला ग्राफ देखते हैं। मतलब अब इसमें अगर आपको देखना है कि 0 क्या है, मैंने क्या कहा कि y की जितनी टाइम भी x एक्सिस को आपकी लाइन काट रही है। अब ये हो गया ग्राफ, ये वाला क्या ये x एक्सिस को काट रहा है ना, ये x एक्सिस के तो पैरेलल है इनफैक्ट। तो 0 इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 0। समझ में आया। सिमिलरली अगर इस ग्राफ को देखें, ये कोई ग्राफ बना हुआ है, इसका अगर नंबर ऑफ जीरोस पता करने, यानी कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, ये यानी इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका हो गया आंसर 1। सिमिलरली इसमें अगर देखोगे तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक बार इधर काट रहा है 1, एक बार इधर काट रहा है, एक बार इधर काट रहा है x की वैल्यू के लिए, ये नहीं होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 हो जा रही है ना भाई। देखो, अगर मैं ये हूं, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। सपोज ये 2 है तो 0 2, x की वैल्यू 0 हो गई ना। लेकिन अगर कोई वैल्यू x को काटती है तो यहाँ पे क्या होगी, लेट जैसे ये 2 है तो 2,0 लिखते हो ना इसका कोऑर्डिनेट, तो यानी 0, ये y की वैल्यू होती है 0। इस तरह समझ में आ गया। तो 3 नंबर ऑफ जीरोज हो गए। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें तो 2 दिख रहा है एकदम, 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए इसके लिए। एंड सिमिलरली इसके लिए देखो 1 2 3 एंड 4, अगेन ये 4 जीरोज हो गए। सो इसमें देखिए, अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके लिए काट तो रहा है ना बेटा, देखो टच कर रहा है ना। अगर इस पॉइंट को देखोगे आप, इन दोनों का देखो, इसका अगर कोऑर्डिनेट देखो, काटने का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट y का 0 हो जाना चाहिए, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेट जस्ट अज्यूम दिस इज फॉर एग्जांपल 2 -2, तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, -2 तो x में, और y में कितना है, 0। x एक्सिस पे ही है ना अल्टीमेटली पॉइंट, है ना। ऐसे लेट जैसे इसका 2 एंड 0 हो गया, 2 मतलब हाइपोथेटिकल मानो, y की वैल्यू पे ध्यान दो 0, तो ये भी। और इसका क्या है, इसका लेट जैसे -3 एंड 0 हो गया, ठीक। तो 0 हो गया ना y की वैल्यू, तो जीरोज हो गए, 1 2 3 3 हो गया।
आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये थी हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म। अब है एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सो बेसिकली आपको पहले इनके जीरोस निकालने, यानी वे सब एक्स की वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, और उसके बाद इसको वैलिडेट भी करना है कि वैल्यू रखे हमें कि भैया सच में जीरो हो रही है नहीं हो रही है। ओके, तो इसमें क्या करना रहता है? सो कोर थ्योरी क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख, क्वाड्रेटिक मतलब हो जाता है एक्स मैक्सिमम, एक्स का जो कोफिशिएंट है, पावर है, वो 2 है मैक्सिमम। ओके, यानी अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कर दूं, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्योंकि यहां एक्स क्यूब है। सिमिलरली अगर मैं एक्स प्लस 1 कर देता हूं तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या सिंपल एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, 3/2x स्क्वायर है। अल्टीमेटली मैक्सिमम पावर अगर x के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट जस्ट से, अच्छा मैं आपको यही वाली बता देता हूं जो इन्होंने पी एक्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी ए एंड बी एंड सी कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये एक्स स्क्वायर पूरा जीरो हो जाएगा, यानी बी एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझ में? सो अगर कोई भी आपका ये पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन अगर मैं पी एक्स इक्वल टू को जीरो कर दूं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जीरो कर दूं, अब ये क्या हो गया? नाउ दिस विल बी नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर जीरो के इक्वल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका वैल्यू इसका जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर पी एक्स वैल्यू जीरो नहीं है, ऐसा दिया हुआ नहीं है कुछ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये छोटी सी चीज आपको समझ में आएगी। ओके, सो जब जीरोस निकालने होते हैं तो ऑब्वियसली आपको पी एक्स को जीरो ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उन एक्स की वैल्यूज के लिए जिसकी वैल्यू पी एक्स की जीरो हो जाए तभी तो आपके जीरोस काउंट होंगे। समझ में आया? सो छोटी सी कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। ये तो बता दिया ऊपर की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक जीरो नहीं होना चाहिए। सो लेट जस्ट अज्यूम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। तो इसके दो रूट हो गए, +1 एंड -1, यानी एक लेट जस्ट से दिस इज अल्फा है, ये बीटा है। क्यों? देखो, +1 स्क्वायर -1 भी 0 हो गया, एंड -1 का स्क्वायर -1 भी 0, क्योंकि अल्टीमेटली तो 1 ही आ गया ना। तो +1 एंड -1, तो एक लेट जस्ट से +1 को आप अल्फा मान लो, -1 को आप बीटा मान लो, ये ऐसे होते हैं दो। अब इनके फॉर्मूले होते हैं जिससे इक्वेशन हम नॉर्मली सोल्व करते हो कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट इन दोनों का होता है c/a। मतलब अल्फा अगर मेरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? अल्फा एंड बीटा का -b/a, और एल प्रोडक्ट इसका c/a। इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 है, मैंने कहा था +1 एंड -1 के रूट्स हैं, तो अगर इन दोनों के आपको ऐड करो, +1 -1 क्या होता है 0, तो आइडियली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये हो गई। तो इससे सोल्व करके देखो -b/a, देखो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें c की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a -0/a/0 हो गया, प्रूव हो गया। सिमिलरली c/a यानी अल्फा इंटू बीटा, +1 इंटू -1 हो जाता है -1। तो c क्या है यहाँ पे -1, a क्या है 1, -1 हो गया। तो ऐसे प्रूव होता है। अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया। इसी तरह से यूज करके आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने ही। तो पहला देखते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -8। तो देखो, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप देखो, कभी कभी क्या होता है,
नॉर्मली इन क्वेश्चंस में मिडिल टर्म यानी जो ये -2x हो गई, इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि वैल्यू भी रहे सेम की सेम और कॉमन में कुछ आ जाए। मतलब कैसे, देखो आप मैं बताता हूँ। मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया कि ये और ये जो टर्म है अगर उनका प्रोडक्ट करता हूँ तो 8 आ रहा है, समझ में आया। और जब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ तो -2x आ रहा है। अल्टीमेटली समझ में आया कैसे, देखो 8 है, ये 8 है, इस 8 को आप फैक्टराइज करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ना इसको मैं कैसे अरेंज करूँ ताकि 2 आ जाए। तो ऑब्वियसली अगर इसको प्रोडक्ट कर दूँ 2 2 जा 4 और इसको माइनस कर दूँ -2 तो 2 आ जाएगा, समझ में। यहाँ -2 है तो यानी -2 यानी सॉरी 2 -4 कर देता हूँ तो ये आ जाए। अल्टीमेटली 4 और 2 का आपका अरेंज करना है। सो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर -2x -8 था तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर -2 को क्या लिख सकते हो, 4 - 2 इंटू एक्स -8 इक्वल्स टू 0। अब देखो समझ में आ गया, 4 - 2 2 हो गया, 4 2 जा 8 भी हो गया। तो बस एक्स स्क्वायर -4x अंदर ही हो गया +2x -8 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही यहाँ पे इसको ऐसे लिया है। अब हमने क्या किया, x को इसमें कॉमन ले लिया, x -4 +2 में इधर ले लिया x -4, ये इक्वल्स 0। तो x -4 और x +2 दोनों 0 हो गए। अब इन दोनों में से या तो ये भी 0 हो जाए तब पूरा 0 होगा, या ये 0 हो जाए तब भी पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर x -4 0 है तो x इक्वल्स टू 4, और अगर x +2 इक्वल्स टू 0 कर दूँ तो x वैल्यू होगी -2। तो एंड हैंस इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 एंड -2। अब इसको वेरीफाई कैसे करें, वही मैंने वेरीफाई करने क्या किया, इसमें a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू होगी -2 एंड अगर ax² + bx + c से कंपेयर करें और c की वैल्यू होगी -8 तो -b अपॉन क्या हो गया, -2 अपॉन 1 2। एंड सिमिलरली ये क्या हो गया, 2 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इज 2, यानी 4 + -2 4 - 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज गेटिंग प्रूव्ड। एंड सिमिलरली ये वाला भी हो गया, अल्फा इंटू बीटा 4 × -2 -8 आ गया, सी अपॉन ए भी -8 आ गया, कैलकुलेटेड इन फॉर्मूला बेस्ड। सो एक चीज आपको फिर से मैं बता दूं बच्चों, क्योंकि जो ये फैक्टराइज हमने जैसे बताया था तो आप कोशिश ये करा करें, जैसे ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 है तो जो a एंड c का a इंटू सी का प्रोडक्ट जो आएगा ना उसको डिवाइड करो b के फॉर्म में किस तरह से फैक्टराइज करके, तो आपका वैल्यू जैसे इधर 1 था, 1 × 8 था तो हमने 8 का फैक्टराइज कर लिया था, समझ में आया। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये तो 4s² - 4s + 1 इक्वल्स टू 0, बस इसमें जो पिछली क्वेश्चन में x था ये s हो गया। तो अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे 4 आ जाए ना, 4 × 1 क्या हो गया 4, अब देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगर इसको 4 को इस तरह से करना है ताकि ये 4s इस तरह से आ जाए, यानी देखो 2 + 2 करो तो 4 आ रहा है और 4 × 1 तो 4 हमने इसका फैक्टराइज ही किया था। तो बस सिंपल 4s² - 2 + 2 s + 1 इक्वल्स टू 0, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, 4s² - 2s - 2s + 1 इक्वल्स टू 0। 2 को s कॉमन ले लो तो 2s कॉमन ले लिया तो इधर क्या गया 2s, ये पूरा -1 कॉमन ले लो 2s - 1 इक्वल्स टू 0। आइडिया ये है कि ये जो अंदर ब्रैकेट में है दोनों में सेम होना चाहिए। तो अब इसमें 2s - 1 अगर कॉमन ले लिया तो इस पूरे में क्या बचा 2s - 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, s इक्वल्स टू ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दोनों केस में 1/2 एंड 1/2 आ रहा है, यानी अल्फा की भी वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। सिमिलरली वेरीफाई कैसे हो जाएगा, -b, अब सम कैसा है अल्फा प्लस बीटा 1 होना चाहिए, तो -b अपॉन a क्या आ रहा है, -b की वैल्यू -4 अपॉन a 4 यानी +1 आ रहा है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या है, 1/2 × 1/4, तो c/a क्या आ रहा है, c क्या है 1, a क्या है 4, 1/4, हैज प्रूव्ड। समझ में आया। तो इसी तरह से इस ऑप्शंस को भी देखते हैं। इसमें 6x² - 3 - 7x को करना है। इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अरेंज मैंने क्या कहा था, x² + bx + c की फॉर्म में कर लो। तो अब इसको रीअरेंज करते हैं तो 6x²
एक्स है ये, -7x इधर लिख ले तो -3 इधर, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कर दिया बच्चों को ताकि इसका प्रोडक्ट कर दें बस। 6 3 जा क्या होता है 18, तो 18 का फैक्टराइज कर लो, 6 × 3 18 है ना, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसको ऐसे रेंज करना है ताकि 7 आए। अब ध्यान से देखो 3 3 जा 9 -2 = 7 होता है, तो इसको 9 - 2 लिख देता है। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा 6x² - 9 - 2x - 3 = 0। 6x² - 9x, ये हो गया +2x, दिस इज -3 = 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, क्या दिख रहा है 3 आ जाएगा कॉमन, तो 3x, ये हो गया 3 से 2 और ये x, 3 2 6, अगर मल्टीप्लाई करो 6x² हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, x तो बाहर आ गया, 3 से 9 प्लस इधर को 2x - 3 है यहाँ है, तो 1 कॉमन ले लो, 2x - 3। मैंने क्या कहा था, आइडिया ये है ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए ताकि इसको मैं कॉमन ले सकूँ। इसको कॉमन ले लोगे तो ये आ गया, समझ में आ गया कि 2x - 3 और अंदर क्या होगा 3x + 1 = 0। एक बार जब इसको 0 रखोगे या इसको 0 रखोगे तो x = -1/3 अल्फा हो गया, लेट जैसे x = 3/2, ये हो गया अल्फा एंड बीटा हो गया आपके -1/3। प्रूव करोगे ऐसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7/6, फॉर्मूला -b/a क्या हो गया, -b क्या है माइनस इंटू -7/6, सेम आ रहा है। सिमिलरली ये भी सेम आ रहा है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट -½ हो रहा है, और c/a क्या है, c -3/a 6, -3/6 है -½ एंड दिस इज करेक्ट। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो 4u² + 8u है = 0। अब गौर से देखिए ax² प्लस या au² भी लिख दो, bx + c = 0। इसमें c की वैल्यू 0 हो गई, समझ में। तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया। आपको तो देखो a और c को करने की भी जरूरत नहीं है, इसको जब आप देख रहे हो फैक्टराइज भी करने की जरूरत नहीं। 4u कॉमन ले लो, u 4 से u कॉमन बाहर आ गया, 4 2 8, या तो ये 0 हो जाएगा या ये, तो 4u अगर 0 है तो u = 0, और जब u + 2 = 0 है तो u = -2, यानी अल्फा 0 b -2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का 0 - -2 -b/a क्या, -b की वैल्यू क्या है 8, तो -8/4 -2 वेरीफाई। सिमिलर अल्फा बीटा तो 0 ही हो गया क्योंकि एक तो 0 ही है, तो सिमिलर c भी क्या है यहाँ पे 0 है, c/a 0 हो गया। समझ में बच्चों। सिमिलरली इसको अगर देखते हो सेम ही क्वेश्चन है। अब देखो t² - 15 = 0, बस इसमें क्या हुआ ax² + bx + c में देखते हो तो t², इसको मैं लिख दूं अगर 0 × x - 15 = 0, समझ में, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब इसमें क्या है b की वैल्यू इसमें 0 हो गई है ना, तो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। b की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या हुई -15। अब देखो इसमें तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्यों, देखो t² - 15 a² - b² का = 0 का फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a + b, ठीक है। t² - 15 में अगर 15 का स्क्वायर रूट हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं तो स्क्वायर रूट 15 कर दो। 15 को करते हैं 3 5 15, 5 1 5, नहीं हो रहा है कुछ भी है ना स्क्वायर रूट इसका प्रॉपर, तो स्क्वायर रूट 15 कर देंगे। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हो t² - √15 का स्क्वायर, तभी तो 15 आ जाएगा कुछ 0, तो t - √15 और t + √15 = 0। जब एक बार ये 0 हुआ तो t = √15 आ गया, जब ये होगा 0 तो t = -√15 आ जाएगा। सिमिलरली ये 0 हो गया, b 0 था पूरा 0 हो गया, प्रोडक्ट क्या होगी -15, √15 टू -√15 है, और c/a भाई c क्या है -15/a क्या है 1, ये भी प्रूव हो गया, समझ में आया। सो इसको देखिए, सो 3x² - x - 4, ये तो सिंपल सा हो गया, 3x² - x - 4 = 0। मैंने क्या बताया था 3 × 4 यानी 12, फिर ट्राइज कर दो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इसको ऐसे करना है कि यहाँ पे 1 - 1 है तो 1 आ जाए एक तरह से,
तो अगर देखो 2 2 जा 4 और 3 यानी 4 माइनस 3 इज 1। तो यहाँ ऐसे कर देते हैं 3x स्क्वायर माइनस को कॉमन ले लो, मतलब बाहर 4 माइनस 3x, क्योंकि यहाँ 1 है ना, माइनस बाहर ही ले रखा है, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब 3 तो कॉमन नहीं आएगा, x ले लेते हैं कॉमन, तो 3x अंदर माइनस 4 प्लस 1 ले लेते हैं 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या कहा भाई, आइडिया ये है ब्रैकेट में अंदर दोनों सेम होने चाहिए इसके। तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लो, यहाँ x प्लस 1 बच गया। तो पहले 3x माइनस 4 जब 0 है तो x की वैल्यू आ गई 4/3 यानी बीटा, और जब ये x प्लस 1 0 है तो x को माइनस 1 है, अल्फा माइनस 1। सो ए 3 माइनस बी 1 और c माइनस 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन 3 1/3, और सब सम करते हो माइनस 1 प्लस 4/3 का, तो ये भी 1/3 है। सिमिलरली प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हैं प्रूव हो रहा है। सो आई होप गाइज आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। सो बेसिकली इन्होंने इस बार क्या किया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, यानी अल्फा बीटा क्या है, जीरोज या रूट्स हैं आपके पॉलिनोमियल के, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो एक्स वैल्यूज होती है अल्फा बीटा दे दिया, तो अल्फा बीटा गिवन है एंड अल्फा बीटा गिवन है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 4 है और अल्फा बीटा -1। तो जब ये दिए हुए हों तो अब इससे कहा कि अगर इनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं या इनके सम दिया हुआ है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये तो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब पॉलिनोमियल की बात करते हो तो सिंपल सा इसको इक्वल्स टू पी एक्स हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दूं, बहुत बार क्या होता है कि अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो समटाइम्स क्या करते हो आप, फ्रैक्शन को हटाने के लिए किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये के को कर देते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, सब बहुत इजी है। ओके, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन पहले ऑप्शंस को इसको देखते हो, सम 1/4 है, प्रोडक्ट -1 है ना। तो मैंने क्या कहा, ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब इसमें के को भी हार्ड बंद रखो, कोई जरूरत नहीं है सोचने की। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 और अल्फा बीटा क्या है -1, वो रखा, तो ये सोल्व करके हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अगर मैं सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 भी करता हूं तब भी दिस इज गुड ओके इक्वेशन। लेकिन आपको एनसीईआरटी में इन्होंने इस तरह से सॉल्यूशन दिया है कि फ्रैक्शन हटाए हुए, तो जैसे जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है ना, या यहाँ पे या लेट जैसे यहाँ पे, तो उनका जो भी एलसीएम बैठता है उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें तो अभी 4 ही है, समझ लो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 है, तो यहाँ पे तो अभी 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 4 1 का कॉमन एलसीएम क्या हो जाता है 4 ही हो गया ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर, यहाँ 4 इंटू माइनस x/4 क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल और -4, तो 4x स्क्वायर माइनस x -4। ऐसे लिख दो, सेम ही है, लेकिन इन्होंने एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे किया है, तो हमने ऐसे बता दिया आपको। नेक्स्ट सेम इसी बेस पे इस बार अल्फा बीटा दिया है √2 और अल्फा बीटा दिया है 1/3। सेम फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 के। अब देखो, अगर गौर से देखो, इस बार मल्टीप्लाई किससे करी हमने 3 से। देखो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 था, तो 1 1 3 का कॉमन क्या हो गया 3, तो इस बार इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर √2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझा, तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली जब अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है और अल्फा बीटा √5 है, तो वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट
रूट 5, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 के। अब क्योंकि यहाँ 1 1 ही है तो के को 1 मान लो, कुछ जरूरी कोई है मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया स्क्वायर रूट 5। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली इस केस में अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, अल्फा बीटा भी 1 दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा यहाँ 1 हो गया, अल्फा बीटा भी 1 हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो के को फिर से हमने 1 मान लिया, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली इसमें एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट 1/4, तो सेम एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यानी प्लस 1/4 हो गया, यहाँ प्लस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 4 प्लस 1/4 है, कॉमन क्या है यहाँ 1, यहाँ 4 हो गया, दोनों एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस बार, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला हो गया अल्फा बीटा 4 और अल्फा बीटा 1, तो सेम वैल्यू रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 आ गया, के की वैल्यू 1 होगी, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है। समझ में? तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दिस चैप्टर आपका जो पॉलिनोमियल का था कंप्लीट हो गया बोथ एक्सरसाइजेस। थैंक यू, बाय।